अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान चन्ना। आप देख रहे हैं कोरोना वायरस लॉक डाउन के हवाले से एकता टीवी की खुसूसी नशरियात। कल भी हमने आपको इस हवाले से आगाह किया। आज फिर हम इसी सिलसिले में एक नए रिपोर्टर्स के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आपको कोरोना वायरस के हवाले से बताते चलेंगे इस वक्त तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 60 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं, जबकि कोरोना वायरस के हवाले से जो मुतासरा अफराद हैं उनके हम आपको आदाद व शुमार अगर बताएं तो सिंध में 1100 से ज़्यादा अफराद करोना वायरस की वजह से मुतासर हैं। पंजाब में 2100 से ज़्यादा अफराद करोना वायरस से मुतासर हैं। बलूचिस्तान में 200 से ज़्यादा अफराद करोना वायरस की वजह से मुतासर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 500 से ज़्यादा अफराद करोना वायरस की वजह से मुख्तलिफ़ करंतना सेंटर्स में एडमिट हैं, जबकि इस्लामाबाद में 100 से ज़्यादा अफराद करोना में मुब्तला हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 215 से ज़्यादा अफराद इस वबा में मुब्तला हो चुके हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर में 30 से ज़्यादा केसेस इस वक्त तक सामने आ चुके हैं। ये सारी सूरत हाल नाज़रीन दिन ब दिन करोना वायरस से मुतासरा अफराद की जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन की जो डेडलाइन दी है वो 14 अप्रैल तक दी है। ये भी सुनने में आ रहा है कि कराची के जो ताजिर हैं वो कह रहे हैं कि वो 15 अप्रैल से अपना कारोबार खोलेंगे। इस वक्त सिंध समेत पूरे मुल्क में लॉकडाउन की सूरत हाल है और दुकानें जो हैं वो सुबह 8 बजे खुलती हैं, शाम 5 बजे बंद हो जाती हैं। और इस सिलसिले में हमने आज भी मुख्तलिफ़ रिपोर्टर्स को लाइन पे लिया है, आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले नाजरीन हम चलते हैं चीफ़ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह के आबाई गांव, उनके हलके जहां से उन्होंने वोट लेकर वो मुंतखब हुए हैं और इस वक्त चीफ़ मिनिस्टर सिंध के ओहदे पर गामजन है। सबसे पहले हम चलते हैं भान सैदाबाद, जहाँ से हमारे रिपोर्टर आशिक मेंगल हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। आशिक मेंगल से हम पूछेंगे कि एक तो वहाँ पर लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है, दूसरा ये कि क्योंकि ये चीफ़ मिनिस्टर सिंध का हलका है तो वो हमें बताएंगे कि वहाँ पे मुस्तहिक अफराद जो हैं वहाँ तक राशन पहुँचा है नहीं पहुँचा है, मुंतखब नुमाइंदगान जो हैं उन्होंने अपने हलके का दौरा किया है या नहीं किया है। तमाम तर सूरत हाल आगाह करेंगे हमें आशिक मेंगल आप। जी आशिक। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के अपने आबाई हलका भान सैदाबाद शहर में, जहाँ पर 20 मार्च से जो लॉकडाउन का सिस्टम शुरू हुआ है पूरे सिंध में, तो यहाँ पर भी बिल्कुल लॉकडाउन है। आप देख सकते हैं कि पूरा शहर बिल्कुल मुकम्मल बंद है और मुकम्मल शहर बंद होने की वजह से जो यहाँ पर फाका कशी हुआ है, मसलन के जो होटलों पर जो मज़दूर काम कर रहे हैं वो अपने घरों तक महदूद हैं और जो दूसरे दुकानों पर जो काम कर रहे थे वो भी अपने घरों तक मैसूर हैं और वो बिल्कुल फाका कशी का ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और उनके लिए अभी तक ना सीएम सिंध की तरफ से ना तो फिर डीसी की तरफ से कोई राशन का बंदोबस्त हुआ है। यहाँ का आवाम बिल्कुल परेशान वबाल हाल है। यहाँ का हर कोई किसी का कहना है कि सीएम सिंध का अपना आबाई हलका है ये, जहाँ पर वोट लेने के टाइम पर तो सीएम सैयद मुराद अली शाह को बिल्कुल यहाँ से बड़ी अक्सरियत में वोट मिल जाता है। लेकिन अभी जो हमारे यहाँ बिल्कुल लॉकडाउन का सिलसिला किया हुआ है और लॉकडाउन का ऐलान भी तो खुद सीएम सिंध ने किया है, उसी वजह से हम उनका एहतराम करके यहाँ पर बिल्कुल अपने घरों तक महदूद है। दुकानें पूरे तरह से बंद है, सिर्फ जो सब्ज़ी फरोश हो या फ्रूट वाले हो या किराना स्टोर जो दुकानें हैं सिर्फ वही खुले होते हैं। उसके बाद बिल्कुल यहाँ के नौजवान जो पुलिस जवान है वो आकर पूरे शहर को बिल्कुल बंद करवा देते हैं। हम उनका बिल्कुल तहे दिल से बिल्कुल वही हम भी चाहते हैं, लेकिन मसला ये कि हम कहाँ जाएं। अभी हमारे यहाँ ना खाने का भी चीज़ है ना तो कुछ और। सो हमारा यही गुजारिश है सीएम सिंध से कि खुदा के वास्ते अपना या लॉकडाउन का सिस्टम ख़त्म कर दें या तो फिर राशन वगैरह हमारे यहाँ भेज दें। और डीसी जामशोरों से जो है वो अभी तक अपना यहाँ उसके आबाई हलके में ना सेवन शरीफ में ना भान सैदाबाद में अभी तक डीसी जामशोरों ने आया भी नहीं है, ना तो फिर वो देख रहा है कि यहाँ पर लोगों का क्या पोजीशन है, क्या हालत है लोगों का। वो अपने घर में वहाँ पर मौजूद है। जी जी, यहाँ का जो ताजिर बिरादरी है, व्यापारीज हैं, उनका कहना है कि कराची के जो ताजिर बिरादरीज ने ऐलान किया हुआ कि 14 अप्रैल तक अगर लॉकडाउन का सिस्टम ख़त्म नहीं हुआ तो हम ज़बरदस्ती एहतजाज भी करेंगे और हम अपना कारोबार यहाँ यानी शुरू भी करेंगे।
तो यहाँ का जो ताजिर बिरादरी व्यापारी उनका भी यही कहना है कि अगर 14 अप्रैल तक अगर लॉकडाउन का सिस्टम ख़त्म नहीं हुआ तो हम सीएम सिंध का जो सीएम हाउस है वाहुड़ में हम वहाँ पर उनका घेराव करेंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया आशिक। नाजरीन, अभी हम चलते हैं हैदराबाद में, हैदर चौक पे हमारे हैदराबाद के ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, पीर बख्श मेंगल। जी पीर बख्श। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि कराची के जो ताजरान ने ऐलान किया है कि हम 15 तारीख़ को अपनी दुकानें खोलेंगे और हुकूमत के जो ऐलान है वो ऐलान को तोड़ दिया जाएगा, हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इन हवाले से आपको बताते चलें कि हैदराबाद में ऐसी कोई भी सूरत हाल नहीं, ऐसी कोई भी बात हरकत में नहीं आई। यहाँ के जो ताजरान हैं बिल्कुल खामोश पड़े हुए हैं, कोई भी उन्होंने इक़दामात नहीं उठाया इस हवाले से कि हम 15 रोज़ को अपनी दुकानें जबरन ज़बरदस्ती खोलेंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। और जबकि बाशऊर जहाँ के जो लोग हैं हैदराबाद के, उनका ये कहना है कि हमें डर के इस वबा का सामना करना है। जी पीर बख्श, ये अभी तो आपने लॉकडाउन की तमाम सूरत हाल से हमें आगाह किया, ये बताएं कि हैदराबाद या उसके आसपास जो इलाके हैं वहाँ पे जो मुस्तहिक अफराद हैं वहाँ पर राशन पहुँचा है, उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है, एहसास प्रोग्राम दीगर जो स्कीमें चल रही हैं वहाँ पे उन्होंने अपना नाम रजिस्टर करवाया है? कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसे मुस्तहिक अफराद जिनसे आप हमारी बात करवा सकें तो हमारी बात करवाएं, हमें हमारे नाजरीन को ये बताएं, हम अपने मुंतखब नुमाइंदगान तक अपनी बात पहुंचाएं, वो अपनी ज़बान से हमें बताएं कि क्या उन तक राशन पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, क्या सूरत हाल है। तव्हां हिन वक्त कीअं ज़िंदगी गुज़ारे पियो ऐं जेका तव्हां अखबार भी नथा अचे खाण वठां बहुत शुक्रिया पीर बख्श मेंगल। नाजरीन, हैदराबाद के बाद हम चलते हैं दादू में हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नसीर शेख हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। नसीर शेख हमें बताएंगे लॉकडाउन की सूरत हाल और वहाँ पे जो ताजिर हजरात हैं उनका क्या कहना है कि वो लॉकडाउन की हिमायत में हैं या उसका टाइम फ्रेम बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए, हमें आगाह करेंगे नसीर शेख। जी नसीर, बताइए। जी, अभी मैं मौजूद हूँ शाही बाज़ार दादू में। सूबे के दूसरे शहरों की तरह दादू में भी मुकम्मल लॉकडाउन है। मुख्तलिफ महलों में यानी गरीबाबाद, मंजूराबाद, शाहानी महला, मोंदर नाका, शाही बाज़ार दादू, न्यू चौक, स्टेशन रोड, नजम कॉलोनी की तरह सारे जो हैं बंद पड़े हैं दुकानात और जो हैं मज़दूर जो हैं और दिहाड़ी वाला तबका मुसलसल लॉकडाउन की वजह से परेशान है, फाका कशी का शिकार है। क्यों कि उनकी दिहाड़ी बंद है तो अभी वो जो है उनको राशन भी नहीं मिल रहा। ज़िले इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से जो मज़दूर तबका है उनके ज़ख्मों पे नमक छिड़कने की ये जो है हर बार इस्तेमाल किया जा रहा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट लिस्टें बनाकर और मखसूस लोगों को राशन तकसीम कर रहा है। नाहल ज़िले इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया, समाजी और सियासी जो कारकुन हैं वो आवाज़ उठा रही हैं। दादू शहर में अभी तक किसी को भी राशन नहीं मिला। ज़रूरत इस बात की है, सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह बार बार राशन तकसीम करने के लिए ऐलानात कर रहा है। यहाँ दादू के व्यापारी लोग जो हैं मीटिंगों में मसरूफ़ हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो सूबाई तंजीम है उनके हुक्म पे अमल करने के मजाज है। दादू में भी व्यापारी लोग ये एक बहाना बनाकर और हो सके तो लॉकडाउन तोड़ दे 15 तारीख के बाद। शुक्रिया नसीर शेख। नाजरीन, दादू के बाद हम चलते हैं दौड़ से हमारे रिपोर्टर सलीम आराई हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सलीम आराई से भी हम मालूम करेंगे वहाँ लॉकडाउन, राशन की तकसीम
اور تاجر برادری کا موقف اس تمام صورتحال سے ہمیں آگاہ کریں گے سلیم آرائی۔ جی سلیم۔ سندھ سمیت دوڑ شہر میں بھی لاک ڈاؤن برقرار ہے، اور آئیے عوام سے پوچھتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے جو اعلان کیا ہے اس پر ان کے کیا ویوز ہیں اور یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں صحافیوں کو جو اس کورونا وبا کے باوجود بھی اپنا ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، ہر آدمی کی آواز بن رہے ہیں۔ ہمارا سندھ حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ جو اس نے اعلان کیا ہے راشن دینے کا یا کیش دینے کا، وہ غریبوں تک نہیں پہنچ رہا ہے، وہ من پسند آدمیوں تک پہنچ رہا ہے۔ ابھی تک ملا بھی تو نہیں ہے، لیکن جو لسٹیں بنی ہیں اور وہ پبلک بھی نہیں ہوئی ہیں، ان کے باوجود بھی یہ غریبوں کو نہیں ملے گا۔ تقریباً ان کا یہ ریکارڈ ہے کہ یہ غریبوں کو نہیں ملے، اپنے آدمیوں کو دیں گے لسٹیں بنا کے من پسند آدمیوں کو۔ تو یہ اس کی واضح ثبوت آپ کو نظر آ جائیں گے۔ کبھی آپ دیہاتوں میں جائیں یا شہروں میں تو آپ نے صورتحال دیکھی ہے، براڑی میں جائیں اور وہاں جب لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، جو ان کے پاس جو معاشی صورتحال ہے وہ تو ابتر ہے، اس کے علاوہ بھی کافی سارے مسائل کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے۔ تو میں یہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا سندھ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں تو پلیز خدارہ ان کو راشن دیا جائے، ان کو کھانے پینے کی چیزیں پرووائڈ کی جائیں تاکہ ان کے یہ مسائل حل ہوں، تاکہ جو غربت ہے، جو بیچارے خودکشیوں پر مجبور ہو رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو جو اس وبا کی وجہ سے پرابلم ہے، وبا کی وجہ سے پرابلم تو ہوئے ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل جو پہلے ہوئے ہیں اس کا سد باب ہو، لوگوں کو کھانے کی چیزیں پرووائڈ کی جائیں، لوگوں کو مسائل حل ہوں۔ مسائل تو حل کی جا ہونے ہی کیا ہونے ہیں، لیکن لوگوں کو راشن کے نام پر جو اتنی بڑی لسٹیں بنا کر دی گئی ہیں، سندھ گورنمنٹ کا بڑے بڑے اعلانات کیے گئے ہیں، افسوسناک بات یہ ہے کہ غریب آدمی کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کا۔ صرف اعلانات کی حد تک تو یہ مسائل حل کیے جا رہے ہیں، لیکن مدد کسی طرح کی نہیں ہوئی۔ تو آپ نے عوام کے ویو سنے، ان کا یہی کہنا تھا کہ سندھ گورنمنٹ کے جو اعلانات ہیں وہ صرف اعلانات تک ہی محدود ہیں، ابھی تک عوام تک کچھ نہیں پہنچا۔ ہاں البتہ چیئرمین ٹاؤن کمیٹی دوڑ اور مخیر حضرات کی طرف سے جو تھوڑا بہت کچھ ملا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملا۔ مزدور اور متوسط طبقہ جو ہے وہ انتہائی پریشان ہے۔ سندھ گورنمنٹ سے ان لوگوں کی نے اپیل کی ہے کہ خدا را ہمارے ساتھ باتیں نہ کی جائیں بلکہ ہمیں کچھ نہ کچھ مہیا کی۔ شکریہ سلیم۔ ناظرین، دوڑ کے رہائشیوں کا موقف آپ نے سنا، سلیم آرائی ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ دوڑ کے بعد ہم چلتے ہیں کشمور میں، ہمارے بیورو چیف گلشیر چنا ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ وہاں پر لاک ڈاؤن کا جو سندھ حکومت نے اعلان کیا ہے وہاں پہ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ راشن تاجر برادری کا موقف ہمیں آگاہ کریں گے گلشیر جو ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی گلشیر بتائیے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ضلع کشمور میں، اور سندھ حکومت کی جانب سے جو لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تھا آج اس کو 18واں روز ہے۔ اس وقت ہم سبزی منڈی کے مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں دکانیں، اس کے ساتھ اشیاء خورد و نوش اور کریانہ کی دکانیں اور میڈیکل اسٹور اور کافی جو ہے نا ضرورت ہے جعلی اشیاء ہیں ان کے دکانیں یہاں پہ، جو صبح کو 8 بجے یہاں پہ دکان کھلتے ہیں اور شام کو 5 بجے مکمل طور پہ لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ اور لاک ڈاؤن پہ یہاں پہ جو ہے نا جزوی طور پہ عمل کیا جاتا ہے۔ کچھ ایسے ایریا بھی ہیں جہاں پہ جو ہے نا دوسرے جو ہے نا دکان بھی کھلے ہوئے ہیں، میڈیکل اسٹور اور کرانے کے علاوہ دکان بھی کھلے ہوئے ہیں۔ جی بہت شکریہ گلشیر۔ ناظرین، کشمور کے بعد ہم چلتے ہیں ٹھٹا میں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر موجود ہیں علی شیر جوکھیو۔ علی شیر سے ہم اسی صورتحال پر تفصیلات معلوم کریں گے۔ جی علی شیر بتائیے۔ کہ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے ڈپٹی کمشنر ٹھٹا کو دی گئی امداد میں سے کسی بھی غریب مستحق کو کوئی راشن نہیں مل سکا ہے اور لوگوں بھوک کی وجہ سے در بدر پھر رہے ہیں، اور کچھ سماجی اور صاحب ایسے لوگ اپنا حق سمجھتے ہوئے اور نادان لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں نادان لوگ کے دہلیز پر۔ اور چیئرمینوں کا یہ کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر ٹھٹا کے جانب سے مانگی گئی لسٹیں ہم نے ان تک پہنچا دی ہے، اور جیسے ہمیں ڈپٹی کمشنر ٹھٹا راشن پہنچائے گا تو ہم غریب لوگوں کو جا کے گھر گھر پہنچائیں گے۔ جی شکریہ علی شیر۔ ناظرین، ہم نے آپ کو آگاہ کیا سب سے پہلے چیف منسٹر سندھ کے آبائی حلقے بان سید آباد، پھر ہم نے آپ کو آگاہ کیا حیدرآباد، دادو، دوڑ، کشمور، ٹھٹا، تمام تر ان اضلاع کے بعد اب ہم چلتے ہیں ملیر میں۔ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر نبیل میرجت سے بھی ہم معلوم کریں گے لاک ڈاؤن کے حوالے سے آج کیا صورتحال ہے۔ نبیل ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی نبیل بتائیے۔ جی سر، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں ملیر کے علاقے میں،
मलिर के इलाके में मौजूद हूँ। आज 18 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन की सूरत हाल बहुत संगीन होती जा रही है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, मलिर के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो आवाम की बहुत रश नज़र आती है, आवाम जो है बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। मलिर के कुछ ऐसे इलाके भी हैं लॉकडाउन के हिसाब से, कुछ ऐसे इलाके हैं वो बिल्कुल कारोबार बंद है। वो जो सुबह से कारोबार खुल रहा है, खाते पीते की अशियात हैं, वो सुबह 8 बजे से 5 बजे तक खाते पीते की अशियात मिलती हैं, फिर वो बंद हो जाती हैं। मैं आपको सर ये भी बताता चलूँ, मज़दूर तबके के जो रहनुमा हैं वो बहुत फाका कशी की सूरत हाल में गुजारे। उनका यही कहना है कि हम जो है बहुत फाका कशी की सूरत हाल में गुजारे हैं। सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत की तरफ से जो वादे किए गए थे वो सिर्फ वादे के वादे ही रह गए हैं और उस पर अमल एक भी नहीं हुआ। सिंध हुकूमत की तरफ से जो ऐलान किया गया राशन के हवाले से, और शाह टाउन, पिपरी, गुलशन अदीद, काफ़ी ऐसे इलाके हैं वहाँ तक अभी तक एक राशन भी नहीं मिला है। सर मैं आपको ये भी ज़रूर बताता चलूँगा कि मलिर के जो 5 MP हैं और 2 MNA हैं, वो आवाम ये उनसे मुतालबा करती हैं कि आज 18 दिन गुजर चुके हैं लॉकडाउन को, पर हमें खाद पीते की शय में बहुत कमी महसूस हो रही है। ये आवाम जो है और ये MNA MP हैं वो अपने घर पर मौजूद हैं, आवाम बहुत परेशान है। जी सर मैं आपको ये भी ज़रूर बताता चलूँगा कि खाद पीते की जो अशियात है, आटा है, दाल है, वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, उनमें जो है वो बहुत नज़र आ रही है। जी सर। अच्छा जी नबील, आप इस वक्त जैसा कि मौजूद हैं मलिर में अगर ऐसे कोई मुस्तहिक अफराद हैं, आप उनसे हमारी बात करवा सकें, उनका मौक़िफ़ सिंध हुकूमत तक पहुंच जाए, कि उनकी ज़बानी पहुंच जाए कि वो क्या कहना चाहते हैं, अगर सुनवा सकते हैं तो कर रहे हैं। यहाँ के MNA और इनको भी चाहिए यहाँ के आके मदद करें। पूरी मलिर में लॉकडाउन लगा हुआ है। हम घर पे बैठे हैं, जो फाका था घर पे था वो खा लिया, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं किसी ने दिया हमारे को। मेहरबानी करें प्लीज़, हमारे को कुछ दो, हम गरीब है, सब गरीब है, किराए पे मकान है, सब गरीब हैं। हम ईद को रफ़ीक कॉलोनी में इस्लामी मंदिर के पास बैठे हुए हैं। ना भाई कोई नहीं, राशन कोई नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला। 8 दिन थे, सारे 8 दिन अपने भूखे बैठे, कोई भी नहीं मिली, कोई भी चीज़ नहीं आई। गौर हुकूमत को ऐलान है तो ऐसा गरीब लोग हूँ, असा किराए पे बैठूँ, असा घर भी अपना नहीं, किराया भी नहीं है। नहीं जी कुछ भी नहीं मिला, इतने दिन से भूखे बैठे हैं, किराएदार मकान आ, बेवा औरत कुछ मिल नहीं रहा। शुगर के मरीज आ, बहुत बीमार आ, परेशान आ, कोई कमाना वाला नहीं, कोई देने वाला नहीं, बहुत परेशान आ। कुछ भी नहीं मिला, ना कोई राशन मिला है, कुछ भी नहीं मिला। किराए का मकान है, छोटे बच्चे घर में ला के घर में पड़े हुए, मर्दों को कोई काम नहीं है, बस सब लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। नहीं राशन नहीं मिला, हम लोग किराएदार हैं, गरीब हैं। बहुत शुक्रिया नबील। नाजरीन, मलिर से हमारे साथ मौजूद है नबील मीरजत ने जैसा कि मुस्तहिक जो औरतें थी उनका मौक़िफ़ हम तक पहुंचाया। तमाम औरतों का यही कहना है कि राशन उन तक नहीं पहुंचा। कई अफराद उन तक आए जिन्होंने कौमी शनाख्ती कार्ड की कापी ली, उनका नंबर लिया, मोबाइल नंबर लिया गया, लेकिन राशन कोई भी वहाँ देने के लिए उन तक नहीं पहुँचा। 18 दिन लॉकडाउन को गुजर गए। लॉकडाउन गरीब अफराद के लिए सर का दर्द बनता जा रहा है। लोगों का ये कहना है कि लॉकडाउन भले बरकरार रखें लेकिन राशन उन तक पहुँचा दें। वो भूख से मर रहे हैं, उनके पास खाने पीने के लिए अशिया ख़त्म हो रही हैं, रोज़गार उनका बंद है। तो मलिर के लोगों का मौक़िफ़ आपने सुना। नाज़रीन, लॉकडाउन के हवाले से आपको बताएंगे जैसा कि सिंध हुकूमत ने ऐलान कर रखा है कि लॉकडाउन 14 अप्रैल तक जारी रहेगा और मज़ीद उसको बढ़ाने का फ़ैसला किया जाता है या नहीं किया जाता, एक ये। और मज़ीद इस सिलसिले में मेरे साथ मेरे डायरेक्टर एकता TV न्यूज़ मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे उनका तज्ज़िया भी लेते हैं। वो हमें इस सिलसिले में मज़ीद अपने तजुर्बे से आगाह करेंगे कि लॉकडाउन बढ़ने जा रहा है, लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा, और ताजिर बिरादरी जो है उनकी जो शिकायत है वो जायज़ हैं या कारोबार खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए, आवाम की क्या इस वक्त आवाम किन मसाइल आवाम के साथ क्या मसाइल इस वक्त दरपेश हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं नदीम खान साहब। जी नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप सवाल करेंगे? कर लिया वही सवाल। लॉकडाउन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, सिर्फ लॉकडाउन का बता दें सर। जहाँ तक लॉकडाउन का सवाल है तो माशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप्स पहले लिए। मुराद अली साहब और उनकी टीम ने पूरी, जिसका एक मिसाल ये भी सईद गनी साहब का ख़ुद कोरोना में वो फंस गए, नासिर हुसैन शाह साहब उनके साथ थे, मुर्ज़ाबाब साहब उनके साथ थे। तो ये सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत कामयाबी से, और इनके साथ रेंजर्स की, पुलिस की,
मदद रही और सारा इंतज़ामी मामलात बहुत अच्छे तरीके से किए। लोगों ने भी बहुत कोऑपरेट किया। इन्होंने अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम किया, एक लोगों को अवेयर किया कि हाँ मतलब ये छूने से और एक दूसरे से डिस्टेंस रखना है, सोशल डिस्टेंस हम लोगों को रखना है, छूना नहीं है, चीज़ों को हाथ नहीं मिलाना, और बहुत सारी चीज़ें जिसमें ये हुआ कि मस्जिदें भी बंद की गई, जुम्मे की नमाज़ पे पाबंदी लगा दी गई। उस पर चारों तरफ से बहुत सोशल हलकों में और इधर उधर बहुत शोर भी मचा मजहबी जमातों की तरफ से, इधर से उधर से। कुछ लोगों ने कोशिश भी की और कुछ लोगों ने पुलिस से हाथापाई भी की, कुछ कोशिश की। लेकिन खुशी की बात यह है कि लोगों ने इस चीज़ को समझा कि हमारी अपनी जान की हिफाजत, जान की सलामती इसी में है कि दूर रहा जाए चीज़ों से और पब्लिक प्लेसेस पे और ऐसी जगहों पर ना जाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से सब कुछ चलता रहा, लोगों ने फॉलो भी किया, सब कुछ किया। इस सिलसिले में 2-3 बड़ी चीज़ें भी हुई जिनसे बहुत दिल दुख गया। जैसे हम रात को ऑफिस से घर वापस जाते हैं तो यकीन नहीं आता ये हमारा कराची शहर है जो जागता है रात को, असल में रोशनियों का शहर, और जिस तरह ये जागता था। और जब मैं यहाँ से वापस घर जाता हूँ तो मुझे बहुत समझ लें रोने की कैफियत होती। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें निकाल देगा इस चीज़ से। अच्छा, साल में 2 बड़े त्यौहार होते हैं, ईद बकरीद, लेकिन एक और होती है, एक रात भी होती है बड़ी, और वो होती है शब बरात। वो शब बरात की रात कल जो गुजरी है तो वो एक रुला देने वाला माहौल था। कब्रिस्तानों में ताले पड़े हुए थे और बेतहाशा मतलब लोग मचल रहे थे अपने अजीज़ों से, अपने प्यारों की कब्रों पे। मैं ख़ुद बड़ा मचला माँ बाप की कब्रों पे जाने के लिए, लेकिन मजबूरी थी। मैं दूर से ही देखा कि नहीं यार ताले हैं, नहीं करना है, जाना नहीं है वहाँ पे। और ये सब हमारे लिए है, पब्लिक के लिए। हमारी डेथ टोल अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे यहाँ पे इतने कोई ऐसी वो रिपोर्ट नहीं है। 537 लोग बल्कि हमारे मुल्क में कोरोना से सेहतयाब हुए हैं, घर पे अपने गए हैं, और माशाल्लाह से बहुत क्योर है। लेकिन जब आपका दूसरा सवाल का अगर मैं जवाब दूं कि राशन पहुंचाने वाली बात, तो राशन लॉकडाउन आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन 14 अप्रैल के बाद बढ़ने जा रहा है या 14 अप्रैल को उसको वाइंड अप कर दिया जाए? मेरे ख्याल से इसको वाइंड अप नहीं करेंगे, जुज़वी तौर पे एक स्टेप्स गवर्नमेंट लेगी कि वो, बल्कि कुछ उसका इशारा भी दिया, कुछ फैसले भी हुए हैं, उसका प्रॉपर ऐलान नहीं हुआ। और उसमें ये होगा कि जुज़वी तौर पे कुछ कारोबार खोलेंगे, उस पर भी कुछ कंडीशंस लगाएंगे, जैसे दुकानों पे लगाई हुई हैं कि 3-4 लोग एक साथ जमा ना हो, 3 फीट का फासला हो, और ये सारी चीज़ें। तो कारोबार में भी इस तरह पे, फैक्ट्रियों पे भी, और पुलिस रेंजर्स तैनात की जाएगी और वहाँ पे वो लोग मॉनिटर करेंगे चीज़ों को, इलाकाई तौर पे लुक आफ्टर करेंगे। दुकानों को भी खोला जाएगा। और बड़े मॉल्स के लिए तो लेकिन हुकूमत ने साफ कह दिया कि वो तो बंद रहेंगे, बड़े मॉल्स की इजाज़त नहीं होगी, मॉल्स बंद रहेंगे, क्योंकि मॉल्स में बहुत ज़्यादा लोग, और मॉल्स हमारे यहाँ तफरीही मुकामात ही हो गए। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी है कि जिनके लाख रुपए दुकान के किराए हैं, वो किराए उनको कौन देगा? वो दुकान के किराए कहाँ से वो देंगे? वो तो कमाते हैं, फ़र्ज़ करें 5 लाख रुपए की आमदनी करते हैं तो लाख रुपए किराया, 50,000 बिल्स वगैरह के मद में देते हैं। तो कारोबार खुलेगा, जुज़वी शराइत के साथ खुलेगा, और यकीनन लॉकडाउन अभी जारी रहेगा। हो सकता है रमज़ानों में भी जारी रहे, हो सकता है ईद तक भी ये कहानी चली जाए, क्योंकि जिस हिसाब से अब आज 93 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो उस हिसाब से तो ये लगता है कि अब एक घर से 7 लोगों के कोरोना के वो निकले, तो वो 7 का मतलब होता है 70। 7 लोगों ने किससे इंटरेक्शन किया और किस किस से मिले और कहाँ कहाँ गए। तो जिस तरह से ये फैला था तो इसी तरह से फैला था। तो सोशल डिस्टेंस के लिए अभी हमें भी हुकूमत से ताउन करना चाहिए पूरी तरह से। अच्छा नदीम साहब, मुझे ये बताएं कि राशन के हवाले से, जैसे आप खुद पूरा दिन खबरें रिपोर्ट करते हैं कि राशन सिंध के किसी भी शहर में चले जाएं, कोई अजला हो, गांव हो, यूसी हो, राशन मुस्तक अफराद तक नहीं पहुंच रहा। जहां जिस भी रिपोर्टर से अगर पूछा जाए तो वहां से एक ही शिकायत आती है कि राशन नहीं मिला, राशन मनपसंद अफराद में बांटा गया है, राशन कब आएगा किसी को कुछ पता नहीं है। आप इस हवाले में क्या कहते हैं? राशन की उसमें थोड़ा सा हुकूमत सिंध से थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हुई, और वो मिसमैनेजमेंट ये हुई कि वो आखिरी तक ये लायामली तय नहीं हो सका कि राशन देंगे किसको। किसी ने कहा पोलियो की टीम को दे दें, किसी ने कहा फलाने को दे दें, इसको दे दें, नुमाइंदों को दे दें। तो जाहिर सी बात है कि नुमाइंदों को ही दे सकते हैं, और वो भी फ़ौज पुलिस की निगरानी में, रेंजर्स की निगरानी में ही वो सामान बट सकता है, जा सकता है। लोगों ने उस हवाले से बहुत बदतमीज़ियाँ भी अवामी तरफ से हुई। जो ताकतवर थे उन्होंने राशन लूट लिया, जैसे हमारी NGOs वगैरह बहुत सारी काम कर रही थी, उन्होंने भी राशन बांटे। मैंने खुद अपनी आंखों से 2-3 जगहों पे देखा कि कोई गाड़ी किसी को कुछ बांटने के लिए आई तो थोड़ी देर में उसको, वो बेचारा अपने आप को बचा रहा है, क्योंकि लोग तड़पे हुए हैं, उनके भी साथ मसले मसाइल हैं, उनके भी घरों में फाके हैं, बच्चे हैं। दिहाड़ी वाले मज़दूर सबसे ज़्यादा परेशान हैं,
क्योंकि दिहाड़ियाँ नहीं लगेगी, वो तो रोज़ 400, 500, 600 कमाता है, तो वो घर लेके सौदा लेके जाता है तो फिर वो खाता है। तो उसके पास जितने दिन का बैकअप था तो वो 10 दिन तक तो हफ्ता 10 दिन तक तो लोगों ने किसी तरीके से गुजार लिया, कुछ हालात को देखते हुए, कुछ पैसे बचाए हुए थे। लेकिन 10 दिन के बाद से आज 18वां दिन है, तो 18 दिनों में ये हो गया है कि ठीक ठाक लोगों को थोड़ा सा मतलब अब उबलना शुरू हो गए हैं लोग के, मतलब अब तो बहुत ज़्यादा हो गया यार, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो राशन अब जो पहुंचाना शुरू किया 2 हफ्ते बाद पहुंचा, बहुत लेट पहुंचा। हुकूमत सिंध की तरफ से आखिरकार उनको मुख्तार कार, AC, डिप्टी कमिश्नर वगैरह या अपने मुतालिका UC चेयरमैनों को, नाजिमों को देने पड़े। उसमें हुआ ये कि वो उन्होंने अपने लोगों को दिए, उन्होंने अपने टाउन यूनियन काउंसिलों को दिए, टाउन को दिए, उन्होंने अपने मनपसंद लोगों में दे दिए, उन अपने कारकुनान में दे दिए। तो वो मुस्तहिक अभी तक राशन के लिए अभी तक उन तक पहुंचा नहीं है। कुछ मुस्तहिकीन को पहुंचा है, कुछ लोगों ने ताकत के ज़ोर पे ले लिया है, और कुछ लोगों को इस वजह से नहीं मिला कि वो किसी जमात के ना कारकुन है, ना उनका किसी काउंसलर से जान पहचान है या कुछ है। ऐसे 2-3 हमने रिपोर्टिंग की कि रात को 2:30 बजे राशन बटा है। तो यार मुझे खुद समझ में नहीं आया कि उस्मान साहब के रात को 2 बजे आप राशन क्यों बांट रहे हैं, ये बड़ी अजीब सी बात थी। तो राशन मुस्तहिकीन तक पहुंचाने वाली जो पॉलिसी थी वो फ्लॉप हुई, वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सकी। अभी तक लोग जो हैं वो हर एक को जान प्यारी, लोग पूरा कंप्रोमाइज़ करने के लिए, लोग पूरा ताउन करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ उनको खाना पहुंच जाए। हम तहजीब याफ्ता मुल्कों की मिसाल देते हैं तो उसमें ये हम कहते हैं कि वहाँ पे वो घरों पे खाना रख के जा रहे हैं, शहर में कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। भाई लोगों की ज़रूरत खाना पीना है, ठीक है, बाकी तमाम तफरी हैं उनको घर में मैसर हैं, मोबाइल आपके पास है, यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी, कराची में, इंटीरियर में, हर एक के पास मोबाइल है, नेट चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो अच्छा नदीम खान साहब, मुझे ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म एहसास प्रोग्राम जो शुरू किया गया, जिसमें फ़ीकस 12,000 रुपये दिए जाने का ऐलान हुआ, 4 करोड़ अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवाई, 1 करोड़ 20 लाख लोगों को कहा जा रहा है कि आज से उनको राशन या अमदाद 12,000 रुपये जो भी है वो दिया जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि जिस इंसान के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिसके पास जो 200 रुपये 300 रुपये दिहाड़ी कमाता था, उसकी दिहाड़ी बंद हो चुकी है, वो एंड्रॉयड मोबाइल कहाँ से लाए कि वो अपने आप को एहसास प्रोग्राम में रजिस्टर करवाए और हुकूमत तक अपनी बात पहुँचाए कि मैं मुस्तहिक हूँ, मुझे 12,000 रुपये चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे ये बताएं कि एहसास प्रोग्राम जो शुरू होने जा रहा है, क्या ये भी उसी तरह उसी नज़र तो नहीं हो जाएगा जिस तरह राशन हुकूमत ने दिया मुंतखब नुमाइंदगान को, जो छोटे इंतज़ामिया थी, इंतज़ामिया के अफराद हैं उनको, तो वो मनपसंद अफराद तक चला गया, मुस्तहिक अफराद तक राशन पहुँचा ही नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि एहसास प्रोग्राम भी इस तरफ तो नहीं चला जाएगा? नहीं, अभी तक मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वफाकी हुकूमत का ये प्लान है, और पहले तो उन्होंने 3,000 का ऐलान किया था जो कि बिल्कुल ही समझ में नहीं आया था। लोगों ने इस पर शदीद नुक्ताचीनी मुख्तलिफ हल्कों से हुई थी कि 3,000 रुपये तो कुछ भी नहीं है। तो खैर उन्होंने अच्छा स्टेप लिया, 12,000 रुपये इस रकम को किया। और ये 12,000 रुपये अभी तक जो मेरे पास इतलात हैं उसमें ये 12,000 रुपये NIC पे मतलब वो हुए हैं जिनके NIC बने हुए हैं। और मोबाइल उस्मान साहब हर एक के पास मोबाइल है, ये हुकूमत को भी पता है, सबको पता है। एक मूंगफली वाले के पास भी मोबाइल है, एक जो तंदूर पर रोटी लगा रहा है उसके पास भी मोबाइल है, वो हर एक के पास तकरीबन मोबाइल है। और बहुत से जो जैसे बाराड़ी के गांव हैं और ये सारी चीज़ें, वहाँ पर शायद कुछ लोग रह जाएंगे। तो भूखा तो अल्लाह ने सुलाना नहीं है किसी को, कहीं ना कहीं से अल्लाह पाक उनकी भी मदद कर देंगे किसी तरीके से। लेकिन जो लोग वहाँ तक पहुँचे, उन्होंने SMS की और राशन आए, तो वो पैसा आया, तो वो पैसा उनको बटेगा, उस पर इंशाल्लाह कोई टैक्स नहीं है। 12,000 रुपये पूरे हैं, 12,000 रुपये पूरे मिलेंगे। उसमें सिर्फ ये हो रहा है कि जो 17.5 या 17,000 कैंप्स उन्होंने कायम किए पूरे मुल्क भर में, उसमें अभी तक जो मेरे पास इंटीरियर सिंध से इतलात हैं उसमें ये हैं कि बहुत सी जगहों पे तो कैंप के लोगों ने स्कूलों को ज़्यादातर कैंप बनाए, तो स्कूल वालों ने ही सैनिटाइज़र और वो दूसरा सारा, क्योंकि बायोमेट्रिक सिस्टम है। अच्छा नदीम साहब, यहाँ पे एक ये भी सवाल उठता है कि यहाँ पे अगर दिन में आप राशन या आम अशिया लेने दुकान पे जाएं तो वहाँ पे 50 अफराद लाइन में खड़े होते हैं। आप दूध वाले के पास जाएं, लाइन में खड़ा होना पड़ता है, 50 अफराद एक साथ लाइन पे खड़े हैं। जब लॉकडाउन इसी वजह से किया गया है कि 2 से 3-4 अफराद एक साथ जमा ना हो, पब्लिक गैदरिंग ना हो।
جب یہ احساس پروگرام کے جو انہوں نے کاؤنٹر جیسا آپ نے بتایا کہ کاؤنٹرز لگائیں اب یہ دینے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو وہاں یہ رش نہیں ہوگا. اس رش کو کم کرنے کے لیے پھر کس طرح اقدامات لیے جائیں گے اور وہاں پر جو لوگ آئیں گے اپنی بایو میٹرک کریں گے انگوٹھا لگائیں گے تو اس بات کو کس طرح یقینی بنایا جائے گا کہ جو افراد انگوٹھا لگا رہا ہے کہیں وہ کرونا میں مبتلا تو نہیں ہے کہ وہ ایک افراد جو انگوٹھا لگا رہا ہے وہ 12,000 روپے تو لے کے گیا ساتھ میں ہزاروں افراد میں کرونا پھیلا کے چلا گیا. بالکل اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے گا؟ بالکل آپ کا صحیح سوال ہے, آپ نے صحیح کہا. اور بہت سی جگہوں پہ واقعی اس طرح کی بدنظمی کی اطلاعات آئی ہیں. آج ہی ہمارے پاس اس طرح کی رپورٹس آئی ہیں کہ بہت سی جگہوں پہ کہ وہ اسکول والوں نے کہیں تو وہ مہیا کر دیے سینیٹائزر کہ مطلب ہاتھ لگانے سے پہلے اس کو ہاتھ پہ سینیٹائزر لگا کے پھر وہ اس کا تھم امپریشن لے لیا اور پھر اس کو پیسے دے دیے. فول پروف اس لیے بنایا پروگرام کہ مستحق تک ہی پہنچے, اسی تک پہنچے. بایو میٹرک سے ضروری ہے بایو میٹرک کہ مطلب مجھے پتہ چلے کہ یہ آپ ہی کا شناختی کارڈ ہے. ورنہ جس طرح ہمارے ووٹ پڑتے تھے پہلے, میرے شناختی کارڈ پہ 15 ووٹ پڑ گئے, آپ کے پہ 20 پڑ گئے, تو اب یہ بایو میٹرک بہت ضروری ہے. کچھ لوگوں نے کیا ہے, بس اب یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے جہاں 12,000 دے رہی ہے 11,000 روپے دے دے انہیں لوگوں کے, اس میں سے ان کو سینیٹائزر اور وہاں پہ پراپر وہ انتظام کر دے. کچھ جگہوں پہ بہت طریقے سے منظم طریقے سے پولیس نے کنٹرول کیا ہوا ہے. لوگوں کو ڈسٹینس سے کلاس رومز میں لیڈیز کو بٹھا دیا ہے. تو کلاس روم میں جس طرح ایگزامینیشن ہال میں چیئر میں ڈسٹینس ہوتا ہے 3-4 فٹ کا, تو اسی طرح کا ڈسٹینس ہے, اس میں عورتوں کو بٹھایا ہے. لیکن کچھ جگہوں پہ بالکل قطاریں لگی ہوئی ہیں, بیک ٹو بیک ہیں, کمرے بھرے ہوئے ہیں اور وہ وہاں سے کنٹرول میں نہیں ہے. کچھ جگہوں پہ لیڈیز پولیس نہیں ہے. تو اس طرح کی بد نظمیاں یقیناً دیکھنے میں آئی ہیں. جی شکریہ ندیم صاحب, بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. جیسا کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے لاک ڈاؤن, راشن کی تقسیم, احساس پروگرام, یہ تمام صورتحال پہ آپ نے ندیم خان صاحب کا تجزیہ سنا. مختلف اضلاع سے ہمارے رپورٹرز ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے. ناظرین, یہ ایکتا ٹی وی کی خصوصی نشریات کا آج دوسرا دن تھا. آج جن رپورٹرز کو ہم نے لائن پہ لیا, کل ہم مزید رپورٹرز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ. اپنے میزبان عثمان چنّا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.